हाँ, तो अभी तक हमने ये देखा है कि अगर दोनों वेव्स जो S1 S2 से आ रहे हैं, इनिशियली अगर दोनों सेम फेज में होते हैं, तो बट पी पे पहुंचने पे उनमें जो है वो एक फेज डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू पाथ डिफरेंस। और फॉर रीचिंग एट पॉइंट पी दे हैव ट्रेवल्ड डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने की वजह से उनमें एक फेज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आ जाता है। वो फेज डिफरेंस हमने देखा था कि वो हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। अब जब ये वेव सुपर इम्पोज करते हैं यहाँ पे, तो इनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो लाइक वी आर एज्यूमिंग दैट द वेव्स आर ऑलमोस्ट कमिंग फ्रॉम द सेम डायरेक्शन। तो हम लोग जो है वो वेव्स को सिंपली जोड़ देते हैं। अब तो सिंपली जोड़ देते हैं। तो हमने ये देखा था कि अगर ये साइनसॉइडल फंक्शन है तो हमें फेजर एडिशन करना पड़ता है, और फेजर एडिशन करके जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ए स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। ठीक है, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। अच्छा, तो where A1 is amplitude due to the first source, A2 is amplitude due to the second source। फिर हमने ये देखा था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। दोनों साइड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट VB से मल्टीप्लाई करें, तो यही रिलेशन हमें आ जाता है इंटेंसिटी में I इज I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। ठीक है, I इज I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। तो अब देखो यहाँ पे लाइक यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर I1 और I2 सेम हो जाए, अगर I1 और I2 सेम हो जाए, तो यहाँ पे I1 I1 इक्वल टू I2 को अगर आप I0 नाम दे दो, I1 इक्वल टू I2 को अगर आप I0 नाम दे दो, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है ये आपका हो जाएगा I0 प्लस 2 √I0 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। ये हो जाएगा आपका I0 प्लस I0 2I0, और ये भी हो जाएगा 2 √I0 इंटू √I0। दिस विल ऑल्सो बी 2I0। सो दिस विल बी 2I0 प्लस 2I0 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। 2I0 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाइव। और 1 प्लस कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में कि 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ये आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाइव विल बी 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। तो इंटेंसिटी जो है ये आपका हो गया 2I0 2 cos square delta 5 by 2। So this can be written as intensity equal to 4I0 cos square delta 5 by 2। So intensity is 4I0 cos square delta 5 by 2, where delta 5 is the phase difference। delta 5 जो phase difference है। तो यहाँ पे लाइक ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज cos स्क्वायर। इसको कॉस स्क्वायर पैटर्न भी बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये बोल रहा है कि जो दोनों वेव्स आके सुपर इम्पोज हो रहे हैं पी पॉइंट पे, अगर इंटेंसिटी सेम होगा, अगर इंटेंसिटी सेम होगा तो रिजल्टेंट हमें इंटेंसिटी 4I0 स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें मिलेगा 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2। क्लियर है चुनमन? चलिए, बहुत बढ़िया। सो डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो इसका हो गया वो कितना हो गया? 4I0। आई मैक्स कितना हो गया? 4I0। यस, आई मैक्स हो गया 4I0। नाउ यहाँ पे जो है वो आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2 क्या हो? +-1 हो।
मतलब कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 + 1 हो, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 + 1 तब होगा जब कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 ± 1 है। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें तब मिलेगी ना जब कॉस ऑफ डेल्टा 5/2 ± 1 हो। अभी कॉस का वैल्यू ±1 कब होता है? कॉस का वैल्यू देखो ±1 कब होता है? जब हम ये हॉरिजेंटल लाइन पे रहते हैं, मतलब या तो फाई का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या फिर फाई का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। ठीक है, तो उस केस में जो है, तो चाहे आप एन पाई कहो या मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहो या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहो, तो सिंपली यू कैन राइट कि यू कैन सिंपली राइट कॉस ऑफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, +-1 के लिए क्या लिखेंगे इसको? +-1 के लिए इसको क्या लिखेंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी चलेगा, ऑड मल्टीपल भी पाई भी चलेगा, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज एन पाई। कॉस कॉस वाला जो वैल्यू है हम लोग सिंपली इसको एन पाई बोल सकते हैं। एन पाई मतलब एन इज एन इंटीजर, चाहे इवन हो या ऑड हो कोई भी चलेगा। तो डेल्टा 5/2 इज इक्वल टू एन पाई, तो यहां से डेल्टा फाई का वैल्यू हो जाएगा 2n पाई, और डेल्टा फाई जो है 2n पाई हो गया। डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज 2 पाई/λ डेल्टा एक्स, 2 पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज n लैम्डा। यानी कि हमें ये मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगा जब पाथ डिफरेंस हो n लैम्डा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो। ये हमने वेव्स एंड साउंड में भी पढ़ा था कि मैक्सिमा तब बनता है जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है ना। और मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगा जब ये कॉस स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 हो जाए। कॉस स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 तब होगा जब कॉस के अंदर वाला एंगल जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाए। तो हम लोग ये कॉस के अंदर वाले एंगल को ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कर देंगे, 2n + 1 π/2। ये जो है 2 कट गया, तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2n + 1 पाई। 2n + 1 पाई का मतलब ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। यहाँ पे डेल्टा फाई की जगह पे आप 2 पाई/λ डेल्टा एक्स रख दो, तो ये आपका जो है पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। सो फाइनली हमें रिजल्ट ये पता चला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें तब मिलेगा, ये देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। फाइनली हमें रिजल्ट ये पता चला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें तब मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगा जब दोनों जो वेव्स हैं जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं पी पॉइंट पे, उनके बीच में फेज डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जब उनके बीच में फेज डिफरेंस हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस हो n लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और मिनिमम इंटेंसिटी हमें तब मिलेगा जब दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और जो पाथ डिफरेंस है ये है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, यस सर। तो फाइनली यही पता चला हमें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा, कब मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी? जब दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस हो 2n/2 इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस जो है वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। n लैम्डा। हाँ, और मिनिमम इंटेंसिटी हमें तब मिलेगा जब दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और यू कैन से कि पाथ पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ठीक है, अच्छा इसका जो कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ होगा, लाइक ये जो ग्राफ होगा, देखो ये जो इंटेंसिटी है दिस इज 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कभी निगेटिव नहीं होगा।
और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 4i0 होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया है और ये आपको याद रखना ही चाहिए। इसको कॉस स्क्वायर पैटर्न ग्राफ भी बोलते हैं, कॉस स्क्वायर पैटर्न बोलते हैं। तो कॉस स्क्वायर पैटर्न बोलते हैं, इसमें इंटेंसिटी जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i0 और मिनिमम इंटेंसिटी 0। मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो ध्यान से हमें कब मिल रहा है, देखो वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे फेज डिफरेंस। तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिल रहा है, जब फेज डिफरेंस जब 0 इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। 0 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब जब फेज डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है, ठीक है, इधर -2 पाई है, -4 पाई, -6 पाई, -5, यानी कि जब फेज डिफरेंस है इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। और हमें जीरो इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी तब मिल रहा है जब फेज डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई हो गया 3 पाई, -पाई, -3 पाई, -5 पाई, ठीक है, +5 पाई। ठीक है, सारी बात समझ में है? यस हम्म। तो यहाँ पे जो है, और देखिए, और अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, अगर दोनों वेव्स की वजह से इंटेंसिटी सेम नहीं है, अगर I1 I2 सेम नहीं है, तो उस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वो कब होगा, जब cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 हो जाए। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तब होगा जब cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 हो जाए। cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 का मतलब I max जो है ये हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज I1 + I2 + 2√I1 I2। cos ऑफ डेल्टा फाइव को +1 ले लिया मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, so it can be written as √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा यहाँ पे √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगा, जब cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 हो जाए। cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 तब होगा जब डेल्टा फाइव जो है वो क्या हो जाए, डेल्टा फाइव जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और यू कैन से पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो देखो अभी तक हमने कहीं पे भी लाइट वर्ड यूज ही नहीं किया है। तो ये जितने भी रिजल्ट्स आप देख रहे हो ना, दिस ऑल आर वैलिड फॉर साउंड वेव्स आल्सो। और साउंड वेव्स में हमने ये चीज पढ़ा था, ठीक है। तो ऑल दिस रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर साउंड वेव्स आल्सो। सो I max इज √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, ए मैक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2 +1। ये एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम हमें तब मिलेगा जब cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 हो जाए। cos ऑफ डेल्टा फाइव +1 तब होगा ए मैक्स का स्क्वायर हो जाए A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2। सो ए मैक्स स्क्वायर इज A1 + A2 का होल स्क्वायर, और यू कैन से ए मैक्स इज इक्वल टू A1 + A2। ठीक है। कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा जो है वो हमें तब मिलेगा जब cos ऑफ डेल्टा फाइव -1 हो जाए। और cos ऑफ डेल्टा फाइव जब -1 होगा तो ये हो जाएगा I1 + I2 -√2I1 I2। सो दिस कैन बी रिटन एज √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। सो मिनिमम इंटेंसिटी इज √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगा जब cos ऑफ डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 हो जाए। cos ऑफ डेल्टा फाइव की वैल्यू -1 का मतलब ये हो गया कि डेल्टा फाइव की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। cos ऑफ डेल्टा फाइव, तो देखिए कितना ज्यादा यूज आ रहा है कि cos कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो आप वो रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो तब मिलेगा जब डेल्टा फाइव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। और डेल्टा फाइव को अगर आप 2π/λ∆x लिख दोगे तो इट विल कम आउट टू बी कि डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो। सो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन जो हमने ऊपर में लिखा है कि भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तब, मिनिमम इंटेंसिटी तब मिलेगा जब फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो एम्पलीट्यूड के लिए अगर हम देखेंगे तो एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा जब cos ऑफ डेल्टा फाइव -1 हो जाए।
कॉस ऑफ डेल्टा फाइव -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 A1 A2। सो दिस विल बी A1 -A2 का होल स्क्वायर। सो ए मीन का स्क्वायर, मिनिमम जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर विल बी A1 -A2 का होल स्क्वायर। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज A1 -A2। तो जो मिनिमम एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा A1 -A2। ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? A1 minus A2. हाँ, मिनिमम एम्पलीट्यूड विल बी A1 -A2। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिल रहा है? देखो, जब दोनों वेव्स के बीच में ना फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो। फेज डिफरेंस 180 डिग्री का मतलब फेजर से अगर दिखाओगे तो फेजर से लाइक एक वेव का एम्पलीट्यूड इधर हो गया A1, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड 180 डिग्री, मतलब ये हो गया फेजर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इस केस में हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा? A1 -A2 मिलेगा। ठीक है, हम्म, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब मिल रहा था जब दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। वो तब होता था जब फेजर से अगर आप देखो दिखाओगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो उस केस में जो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो A1 + A2 मिल जाएगा। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे क्या सीखा आपने? क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आया? amplitude, density का minimum maximum value हम्म, किस किस इंटेंसिटी का कंडीशन पे होता है। मैक्सिमम, उसके बाद कंडीशन क्या होगा? हम्म, हम्म, ओके। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है कई बार क्वेश्चन में आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो दे देता है और बाकी चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, तो या फिर आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो ही पूछ लिया तो देखिए क्या होगा आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो। अभी अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा ये होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। जो मिनिमम इंटेंसिटी होगा ये होगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। नाउ वी नो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। सो यू कैन से कि अंडर रूट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो √I1 के जगह पे आप एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक A1 + A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप A2 कॉमन ले लो तो इट विल बी A2 स्क्वायर A1/A2 बाई, ये A2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर A2 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा? A1/A2 + 1 क्या बचेगा? A1/A2 + 1। तो A2 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर में बच जाएगा A1/A2 + 1। तो इट विल बी A2 का स्क्वायर हो गया इधर ब्रैकेट में, इधर हो गया A1/A2 + 1 का स्क्वायर। इधर A2 कॉमन ले लिए तो इट विल बी A2 स्क्वायर, इधर हो गया A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। A2 स्क्वायर कट गया। अभी जो A1/A2 है ना उसको आप Z मान लो, तो A1/A2 को Z मान लो, तो यू विल गेट I max बाई I min इज इक्वल टू Z + 1 का होल स्क्वायर बाई Z - 1 का होल स्क्वायर। सो वेयर व्हाट इज Z? Z इज A1/A2। Z इज A1/A2। सो बेसिकली क्या है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि I max बाई I min कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z + 1 बाई Z - 1 का होल स्क्वायर, वेयर व्हाट इज Z? Z इज A1/A2, या फिर Z को √I1/I2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, yes sir. ओके 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 ओके। तो क्वेश्चन में, अच्छा ये फॉर्मूला क्यों बताया गया है? क्वेश्चन में दे देगा A1/A2 दे देगा। ठीक है, जो दो वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड का ये रेशियो है। तो ये बताओ कि आई मैक्स बाई आई मिन क्या होगा? आपको अगर ये A1/A2 दिया हुआ है विच वी आर कॉलिंग इट एज Z, तो आप Z + 1 बाई Z - 1 का होल स्क्वायर डायरेक्टली निकाल लोगे, है ना? So, तो जैसे देखो एक ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्टली A1/A2 नहीं दिया, यहाँ पे दिया है कि जो दो वेव सुपर इम्पोज
ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है एक्चुअली। ये जो एग्जांपल है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि I1 इज इक्वल टू 2I2, तो आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो क्या होगा? तो आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो क्या होगा? तो आई मैक्स होता है अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, और आई मिन होता है अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। अब ये हम लोग क्या करेंगे कि आई वन की जगह दे रखा है ना 2I2, तो हम लोग ये फॉर्मूला में डाल देंगे आई वन की जगह 2I2, और यहाँ से अंडर रूट आई टू कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट टू प्लस वन का स्क्वायर बाई अंडर रूट टू माइनस वन का स्क्वायर। तो ये निकल गया यहाँ से। फॉर्मूला अगर याद है तो वैल्यू ही तो बैठाना है। यस सर। बहुत फास्ट हो गया चुनमुन आज। नहीं तो याद ही था, हाँ। इतना टाइप तो आता ही था। हम्म। सो ये हो जाएगा। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि लाइक I1 बाई आई टू जो है, ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, और ये जो फॉर्मूला हमने देखा आई मैक्स बाई आई मिन का एक फॉर्मूला देखा था जेड प्लस वन बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो A1 बाई A2 है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज अंडर रूट आई वन बाई अंडर आई टू। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे z दिया हुआ है, क्वेश्चन में I1 बाई आई टू है 2, तो अंडर रूट आई वन बाई आई टू जेड होता है, वो कितना हुआ? ये हो गया √2। तो z दिया हुआ है, अभी फॉर्मूला में z की जगह पे √2 बैठा दो, तो ये आ गया। तो ऐसे भी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो एक तो ये हो गया आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो निकालना, ठीक है ना? और क्या होगा? सही है। और क्या होगा? कैसे होगा? मतलब यहां तक हो गया, अभी इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़े। हम्म। तो देखिए, आ, इसके बाद आगे देखिए कि आगे ये है कि यहाँ पे देखो, ये जो दो सोर्सेज हैं, ठीक है, और यहाँ इन दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, विच इज स्मॉल डी, और इस लाइन से बहुत दूर जो है, बहुत दूर पे कैपिटल डी पे, या तो यहाँ पे स्क्रीन रखा रह सकता है, या फिर मान लो कि ऑब्जर्वर है, ठीक है, या लिसनर है। अगर लाइट सोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन जो है वो रखा रहेगा। अगर साउंड सोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे लिसनर होगा, उसको ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर बेसिकली इस पाथ पे चल रहा है। तो साउंड सोर्सेज की बात होगी तो हम लोग देखेंगे कि भाई कहाँ पे ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, कहाँ पे कम साउंड सुनाई दे रहा है। तो जहाँ पे मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है वहां मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमा बन रहा है, और जहाँ पे मिनिमम साउंड सुनाई देता है वहां पे बोलते हैं मिनिमा बन रहा है। अगर लाइट सोर्सेज की बात होगी तो लाइट सोर्सेज की बात होगी तो जहां पे मैक्सिमा बन रहा होगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, वहां पे हमें ब्राइट दिखेगा, ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा वहां पे हमें डार्क फ्रिंज दिखेगा। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इन जनरल, हम लोग जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो साउंड और लाइट दोनों के लिए भी वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है। यस सर। ओके। सो एग्जैक्टली, अच्छा अभी आपने देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा देख लिया। मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता था कि मान लो आप अगर किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हो, पी पॉइंट पे हो अगर, तो S1 से P पे जाने में वेव ने x1 डिस्टेंस कवर किया, और S2 से P पे जाने में वेव ने x2 डिस्टेंस कवर किया।
आपने ये देखा कि अगर ये पाथ डिफरेंस, अगर x2 माइनस x1 का वैल्यू अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो मैक्सिमा बनता है। क्या बनता है? हम्म। मैक्स। मैक्सिमम। और मान लो कि अ, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट के लिए जो ये डिफरेंस है x2 माइनस x1 का, अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, तो यहाँ पे जो है वो मिनिमा बनता है। क्या बनता है? मिनिमम। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो मिनिमा बनता है। बहुत बढ़िया। सो वहां पे मिनिमा बनता है। गुड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, हम्म, तो देखो अब होता क्या है कि इस लाइन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है ना वो मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो हम लोग कंडीशन जो है, कंडीशन तो अभी तक हमने निकाला था कि भाई पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पर किस हाइट पे क्या बनेगा मैक्सिमा, कितने हाइट पे मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे। मान लो ये एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है ये। अच्छा, एग्जैक्टली बीच वाला जो पॉइंट है उसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो गया? एग्जैक्टली जीरो। बीच वाले पॉइंट के लिए तो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। So x2 minus x1 is zero, which can be written as n lambda, which is n is zero. तो पाथ डिफरेंस जब जीरो होता है तो मैक्सिमा बनता है, बिकॉज वहां पे कॉस का वैल्यू +1 हो जाएगा। तो कॉस का कॉस जीरो +1 हो जाएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, तो एग्जैक्टली बीच में मैक्सिमा बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे निकालेंगे कि भाई यहाँ से अगर मैं y हाइट पे जाता हूँ तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y की जहां जहां पे मैक्सिमा बने, या व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y जहां जहां पे की मिनिमा बने। तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा y के फंक्शन में निकालना चाहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y विल गेट मैक्सिमा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y विल गेट मिनिमा। साउंड एंड वेव्स में आपने पढ़ा था कि मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होते हैं इक्वली स्पेस्ड होते हैं, हम्म। इक्वली स्पेस्ड होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, मैक्सिमा मिनिमा ऐसे अल्टरनेट बनता है। वो कंडीशन हम लोग ना यहाँ पे ये निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग कि कंडीशन। for what values of y you will get maxima and for what values of y you will get minima। ठीक है, हम्म। ओके। बट अच्छा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, दे ऑल दिस रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर साउंड वेव्स आल्सो एंड लाइट वेव्स आल्सो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब एनालिसिस करने जा रहे हैं सिर्फ लाइट वेव्स का। अब सिर्फ किसका एनालिसिस इसके आगे करेंगे? लाइट वेव्स का। सिर्फ लाइट वेव्स का। अब देखो होता क्या है ना कि साउंड सोर्सेज के लिए अगर दो साउंड सोर्सेज है ना, तो उनके लिए भाई यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर इस लाइन पे चले तो उसको इजीली वो डिफरेंशिएट कर पाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ज्यादा सुनाई दे रहा है, यहाँ पे कम सुनाई दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पे मिनिमा बन रहा है। इजिली जो है ना वो डिस्टिंग्विश कर पाएगा, वो ऑब्जर्व कर पाएगा, सुन पाएगा। लेकिन लाइट सोर्सेज के लिए क्या होता है कि लाइट सोर्सेज के लिए ये इतना आसान नहीं होता है, देख पाना, इस पैटर्न को देख पाना इतना आसान नहीं होता है। एंड बहुत ज्यादा टाइम तक लोग जो है वो ये पैटर्न देख ही नहीं पाए। तो इसीलिए बहुत लेट तक लोग जो है वो मानते थे कि लाइट स्ट्रेट लाइन पे ही चलता है, रे नेचर ही शो करता है, वेव नेचर शो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये लोग बहुत समय तक माने थे। न्यूटन्स के टाइम पे जो न्यूटन ने भी ये बोला था कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, रे की तरह बिहेव करता है। और न्यूटन के मानने वाले तो न्यूटन के मानने वाले, उन्होंने एकदम बिल्कुल जो है वो कहा कि भाई न्यूटन ने अब तो कह दिया, तो अब तो सर्टिफिकेट मिल गया, अब क्या टेंशन है। हम्म। तो पहली बार जो है वो फ्यूजन ने बोला कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है, तो सबने उसका बड़ा मजाक उड़ाया।
और मानना तो दूर, मजाक उड़ाया कि भाई तो तो किसी ने जो है वो यकीन नहीं किया, क्योंकि क्योंकि ये जो पैटर्न है वो दिख ही नहीं पाता था। वो कोई, भाई कोई दिखाए तो कि ऐसा पैटर्न बन रहा है तब तो लोग मानेंगे। वो पैटर्न हम्म, जो है वो बना के कोई दिखा ही नहीं पा रहा था। और पैटर्न बना के दिखा पाना, इट इज नॉट इजी। वाई इट इज नॉट इजी? वो इसलिए इजी नहीं है कि अगर आप दो यहाँ पे लाइट सोर्सेज लोगे अगर आप दो यहाँ पे लाइट सोर्सेज लोगे तो टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज आर नेवर कोहेरेंट। हाँ, ध्यान से समझिए बात को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट नहीं होते हैं। नहीं होता। हम्म। तो साउंड सोर्सेज मिल जाएगा आपको कोहेरेंट। दो अलग अलग साउंड सोर्सेज है, दोनों कोहेरेंट मिल जाएगा इजीली। तो अगर मान लो कि आपने दो साउंड सोर्सेज लिया, कोहेरेंट लिया, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि दोनों साउंड सोर्सेज जो है, मान लेते हैं सेम फेज में है। तो सेम फेज में है तो मान लो वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे साउंड सोर्स पहुंचा दोनों जगह से, तो पाथ डिफरेंस हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस हुआ। और फेज डिफरेंस जो हुआ वो आपका हो गया 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। मान लेते हैं कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस इस पॉइंट के लिए एन लैम्डा है। यहाँ पे उसे मैक्सिमा सुनाई दिया। अब साउंड सोर्सेज है, दोनों कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है कि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। नहीं होता। कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। नहीं होता। हाँ, तो अगर इस पॉइंट के लिए हमें फेज डिफरेंस मिल गया 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल गया, तो एट एनी टाइम इस पॉइंट पे विल गेट फेज डिफरेंस 2n पाई। इस पॉइंट पे अगर हमें फेज डिफरेंस मिल गया 2n पाई, तो किसी भी टाइम पे हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस 2n पाई ही मिलेगा। तो हमें यहाँ हम्म, पे हमेशा मैक्सिमा ही सुनाई देगा। इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा सुनाई दे रहा है तो हमेशा मैक्सिमा ही सुनाई देगा। मान लो ये एक दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए भाई S1 से वेव पहुंचा, S2 से वेव पहुंचा, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो गया। मान लेते हैं कि ये वाला फेज डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम मिल रहा है। तो अगर फेज डिफरेंस यहाँ पे 2n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, तो एट एनी टाइम फेज डिफरेंस हमें यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ही मिलेगा। एंड एट एनी टाइम यहाँ पे मिनिमा ही बनेगा। तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड ही सुनाई देगा। तो साउंड प्रोसेस के लिए जहां पे मैक्सिमा बन रहा है हमेशा वहां पे मैक्सिमा ही बनेगा, जहां पे मिनिमा बन रहा है वहां हमेशा मिनिमा ही बनेगा। तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड वेव पैटर्न। स्टैंडिंग वेव पैटर्न। लाइट सोर्सेज के लिए ऐसा नहीं है। लाइट सोर्सेज के लिए दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज जो होते हैं वो कोहेरेंट ही नहीं होते हैं। तो कोहेरेंट ही नहीं होते हैं। अब देखो, मान लो आपने कोई पॉइंट लिया, और आपने कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे S1 S2 जो है मान लो अभी सेम फेज में है। मान लो इनिशियली S1 S2 सेम फेज में है। यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंचा, S1 वाले ने X1 डिस्टेंस कवर किया, S2 वाले ने X2 डिस्टेंस कवर किया। मान लेते हैं पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा, और इनिशियली सेम फेज में था। तो फेज डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लो पाथ डिफरेंस हो गया n लैम्डा इस पॉइंट P के लिए, और फेज डिफरेंस जो है वो आपको मिल गया। फेज डिफरेंस जो है वो हो जाएगा इनिशियल फेज डिफरेंस, जो भी इनिशियली जो फेज डिफरेंस था, प्लस 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। मान लेते हैं इनिशियली फेज डिफरेंस 0 था, तो और डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा डालेंगे तो ये बन गया 2n पाई। ये बन गया 2n पाई। 2n पाई। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है 2n पाई, यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। मान लेते हैं इस टाइम पे यहाँ पे फेज डिफरेंस ये 2n पाई आ रहा है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है मैक्सिमम। जस्ट थोड़ी देर बाद क्या होगा, जस्ट थोड़ी देर बाद, अब चूंकि ये दोनों लाइट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है, तो इनके बीच का फेज बदलता रहेगा। इनके बीच का फेज बदल रहेगा।
हाँ, क्योंकि ये दोनों लाइट सोर्सेज कोहेरेंट, क्योंकि दो लाइट सोर्सेज कभी, दो अलग अलग लाइट सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं होते। तो कोहेरेंट नहीं होते तो इनके बीच में फेज डिफरेंस बदलता रहेगा। मतलब इनिशियली अगर फेज डिफरेंस 0 है, तो थोड़ी देर के बाद हो सकता है फेज डिफरेंस जो है वो पाई हो जाए, है ना। ये यस वाला सर। ये वाला टर्म बदलता रहेगा, ये वाला टर्म बदलता रहेगा। तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये फेज डिफरेंस हो जाए पाई। तो ये बताओ, तब तो डेल्टा फाइव भी बदल जाएगा ना। अगर ये पहला वाला टर्म बदलेगा तो डेल्टा फाइव भी बदल जाएगा। हम्म। डेल्टा फाइव बदल जाएगा तो अभी यहाँ पे फेज डिफरेंस 2n पाई था, थोड़ी देर बाद हो सकता है फेज डिफरेंस यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब अभी मैक्सिमम बन रहा था, अभी यहाँ पे मिनिमम बनने लगेगा। थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ और हो गया। तो ये लगातार चेंज होता रहेगा, ये इनिशियल फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा, उससे फेज डिफरेंस भी लगातार चेंज होता रहेगा। और पता है चेंज होने में कितना टाइम लगाएगा? पता है चेंज होने में कितना टाइम लगाएगा? नहीं। हाँ, नैनो सेकंड्स के ऑर्डर का, 10⁻⁻⁹ या बहुत दयावान हुआ तो माइक्रो सेकंड्स के ऑर्डर का, मतलब 10⁻⁶ अगर माइक्रो सेकंड भी मान लेते हैं, 10⁻⁻⁶, अगर माइक्रो सेकंड भी मान लेते हैं, तो एक सेकंड में 10 लाख बार चेंज होगा। एक सेकंड में कितना बार चेंज होगा? 10 लाख बार। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख, एक सेकंड में 10 लाख बार चेंज होगा। तो एक सेकंड में चेंज होगा 10 लाख बार। कभी फेज डिफरेंस कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, कुछ और, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो आपको ये बताओ, यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा या सबका एवरेज मिलेगा? लगातार चेंज हो रहा है तो यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, या सबका एवरेज मिलेगा? सबका एवरेज। सबका एवरेज मिलेगा। और हर एक पॉइंट पे एवरेज ही मिलेगा, तो हर पॉइंट पे एवरेज ही मिलेगा। तो सब जगह आपको यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखेगा, हर जगह जो है ना यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखेगा। तो हर जगह यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखेगा। तो लो भाई, अब कर लो बात। हर जगह, हर जगह जो है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिल रहा है, इक्वल ब्राइटनेस मिल रहा है। अब सब लोग हंसने लगे ह्यूजेंस पे। ह्यूजन ने बोला था कि वेव नेचर शो करता है, सबने बोला भाई कहाँ करता है वेव नेचर, दिखाओ। अब दो लाइट सोर्सेज लिया अलग अलग, सब जगह यूनिफॉर्म ब्राइटनेस ही मिला। सबने उसका मजाक उड़ा दिया, बोला मूर्ख। वेव नेचर, बोला अगर वेव नेचर शो करता तो कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमम मिलता ना। देखो सब जगह इक्वल इंटेंसिटी मिल रहा है। और ह्यूजन बेचारा क्या करे, उसके पास जवाब ही नहीं था। वो तो नहीं शो करके नहीं दिखा पाया ना। हम्म। वो ह्यूजन ने जो है, ह्यूजन की बात किसी ने नहीं मानी, और एक्सपेरिमेंट करके देखा तो देखा देखो यूनिफॉर्म ब्राइटनेस है। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि लाइट जो है वो रे नेचर शो करता है, सबने ये कहा। एक्चुअल में लाइट यहाँ पे वेव नेचर ही शो कर रहा है, एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, पर वो एक सेकंड में 10 लाख बार, करोड़ों बार चेंज हो जा रहा है। तो सबको हमें जो मिल रहा है वो सबका एवरेज मिल रहा है। क्योंकि ये दोनों लाइट सोर्सेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो वो कोहेरेंट है ही नहीं। कोहेरेंट है ही नहीं तो फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा। तो इसके बाद जो है, इसके बाद आया यंग नाम का साइंटिस्ट। नाम यंग है, पता नहीं वो यंग था कि नहीं उस टाइम पे। ठीक है तो तो यंग नाम का साइंटिस्ट आया। अच्छा, उसने कहा कि यार अगर ह्यूजन की बात अगर सच्ची है, तो कुछ ऐसा, मतलब उसने ह्यूजन की बात पे यकीन किया। उसने कहा कि यार हो सकता है ये वेव नेचर शो कर रहा हो, पर यहाँ पे चूंकि अब दोनों लाइट सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट है नहीं, तो इसीलिए स्टेशनरी पैटर्न नहीं मिल रहा है। हम्म। क्या जुगाड़ किया जाए कि, क्या जुगाड़ किया जाए कि ये दोनों को कोहेरेंट बनाया जाए, ये दोनों लाइट सोर्सेज कोहेरेंट हो जाएं। अब कोई भी दो लाइट सोर्स वो ले तो वो तो कोहेरेंट हो नहीं सकता। उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा करें कि एक कार्डबोर्ड लें, और एक कार्डबोर्ड में मतलब दो छोटे छोटे पिन होल्स कर दें, और इसके एग्जैक्टली बीच में इस साइड में एक ही सोर्स ऑफ लाइट रखें।
तो उसने एक हम्म इसने यहाँ पे ये एक कार्डबोर्ड लिया, वो कार्डबोर्ड में जो है वो दो पिन होल किए उसने, और एग्जैक्टली उसके बीच में इधर एक सोडियम लैंप रखा। सोडियम लैंप इसलिए क्योंकि सोडियम लैंप जो है वो नियरली एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी देगा, एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं होंगे उसमें, तो बहुत ज्यादा हम्म फ्रीक्वेंसी नहीं होंगे। एंड एक ही सोर्स उसने यूज किया, दो अलग अलग सोर्स यूज ही नहीं किया। और ये कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स किए। अब यहां से जो लाइट जाएगा वो तो कार्डबोर्ड से ब्लॉक हो जाएगा, जो लाइट जाएगा वो हम्म कार्डबोर्ड से ब्लॉक हो जाएगा। सिर्फ पिन होल्स के थ्रू लाइट इस साइड में जा सकता है, राइट। सो सिर्फ पिन होल्स के थ्रू लाइट इस तरफ जा सकता है। और पिन होल से जो लाइट आगे गया, तो एक्चुअली यहां पे क्या होगा कि जो दोनों पिन होल्स है ना, दे विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोर्स। जो दोनों इस साइड में जो लाइट आएगा वो कहां से आएगा, पिन होल से आएगा। तो यहाँ पे दोनों पिन होल्स जो है दे स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोर्स। और चूंकि ये दोनों पिन होल से लाइट आ रहा है सिंगल सोर्स से ही, तो यहाँ पे जो दोनों पिन होल से लाइट आ रहा है वो कोहेरेंट है, बिकॉज दो दो अलग अलग सोर्स से नहीं आ रहे हैं, वो एक ही सोर्स से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों पिन होल्स हो गए वो क्या हो गए, दोनों पिन होल से जो लाइट आएगा वो क्या हो गया, कोहेरेंट। हम्म तो कोहेरेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा था तो वहां पे परमानेंटली मैक्सिमा ही बनेगा। और अगर किसी पॉइंट पे मिनिमा बन रहा था, अगर मान लो मैक्सिमम मतलब अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी, वहां पे ब्राइटनेस दिख रहा था, तो हर टाइम पे वहां पे ब्राइटनेस ही दिखेगा। अगर किसी पॉइंट पे बहुत कम इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी था, डार्कनेस था वहां पे, तो हर टाइम पे वहां पे डार्कनेस ही मिल रहा है। हम्म और अभी मिल गया स्टेशनरी वेव पैटर्न, बिकॉज अभी जो है वो फेज डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, बिकॉज अभी जो दोनों पिन होल से लाइट आ रहे हैं वो कोहेरेंट हैं, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स। तो अभी जो है वो स्टेशनरी पैटर्न मिल गया, और कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क। और ये फिर यंग ने दिखाया कि देखो भाई देखो, मिल गया फाइनली, स्टेशनरी वेव पैटर्न मिल गया। और यहाँ पे कहीं पे ब्राइट मिल रहा है, कहीं पे डार्क मिल रहा है। और ऐसा जो है वो सिर्फ वेव नेचर में ही हो सकता है कि लाइट प्लस लाइट मिलके दे कैन ऑल्सो क्रिएट डार्कनेस। लाइट प्लस लाइट मिलके दे कैन ऑल्सो क्रिएट तो डार्कनेस, जहां पे dark, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। लाइट और लाइट मिले, वहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, जीरो हो गया, डार्कनेस। सो लाइट प्लस लाइट कैन ऑल्सो क्रिएट डार्कनेस। इट कैन हैपन ओनली इफ लाइट शोज वेव नेचर। ठीक है। हम्म वेव नेचर शो करने के लिए जो उसने सोडियम लैंप यूज किया, उसका जो वेवलेंथ है, तो ये पिनहोल्स का भी साइज उसी वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। पिनहोल का साइज जो है बहुत छोटा होना चाहिए, उसी वेव के कंपेरेबल होना चाहिए। अगर अगर पिन होल्स बड़ा ले लेंगे, तो अगर ये होल्स बड़ा ले लेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में फिर लाइट वेव नेचर शो नहीं करेगा, उस केस में फिर वो रे नेचर ही शो करेगा, एंड एट ऑल द पॉइंट्स यू विल गेट यूनिफॉर्म ब्राइटनेस। ठीक है। हम्म आई बात समझ में। सो तो ये हम लोग जो है स्टेशनरी वेव पैटर्न लाइट सोर्सेस के केस में दो तरीके से मिल सकता है। एक हम लोग बोलते हैं, एक जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स हम्म डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट भी। बाद में जब एक बार यंग्स ने जो है वो दिखा दिया कि देखो भाई लाइट वेव नेचर शो करता है, एंड दिस इज ऐसा ऐसा, दिस इज द रीजन कि हाँ पहले जो है वो हमें नहीं मिल रहा था स्टेशनरी वेव पैटर्न, क्योंकि दोनों सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट नहीं थे। तो फिर एक ने रास्ता दिखा दिया, तो फिर बाकी लोग भी चल पड़ते हैं ना, फिर बहुत सारे लोग आए, एंड उन्होंने फिर अलग अलग हम्म तरीका भी निकाला, दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट बनाने का अलग तरीका भी निकाला। तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक एक रिफ्लेक्शन करा करके भी कोहेरेंट सोर्सेज बनाया जा सकता है। तो जब रिफ्लेक्शन करा करके बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और यंग्स ने जो है एक ही सोर्स से दो पिन होल के थ्रू यूज किया, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनाने के ये दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जिसे हम लोग
जिसके अंदर आता है वाईडीएसी, और एक को बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड बीम इंटरफेरेंस वगैरह आएगा। ये आगे लॉयड्स मिरर पढ़ना है, लॉयड्स मिरर में पढ़ेंगे हम लोग। छोटा सा है बिल्कुल, कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है। तो ये दो चीज अपने को पढ़ना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम लोग ये इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वाई वी विल गेट मैक्सिमा एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ वाई वी विल गेट मिनिमा, या फिर इनफैक्ट कोई भी वाई का वैल्यू हमें मिल जाए तो वहां पे इंटेंसिटी कितना हो एग्जैक्टली हम लोग निकाल पाए, ये हम लोग का इंटरेस्ट है। ठीक है, हम्म। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे कि, ठीक है, आगे क्या निकालने वाले हैं, क्लियर है? आगे ये निकालने वाले हैं यस सर। एट एनी वैल्यू ऑफ वाई वी कैन फाइंड आउट कि कितना इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगा। हम्म, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि देखो, मान लो ये यहां से, अच्छा ये एग्जैक्टली सेंट्रल बीच वाला पॉइंट है ओ, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट है ओ। तो इससे वाई डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया है पी। तो सबसे तो पहले तो हमें, अच्छा अब क्या करो यहाँ पे, जो S1 S2 का मिडिल पॉइंट है सी, इससे इसको जोड़ दो पी को। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। थीटा। तो ये थीटा बना रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो पाथ डिफरेंस पता है कि लाइक S1 से P पे गया वेव और S2 से P पे गया, तो S2P माइनस S1P विच इज X2 माइनस X1, दिस वी नो कि दिस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। कितने के इक्वल है ये? डी साइन थीटा। वेरी गुड। सो पाथ डिफरेंस वी नो कि डी साइन थीटा है। अभी पाथ डिफरेंस पता है तो वी कैन राइट फेज डिफरेंस भी ना, बिकॉज हमें फेज डिफरेंस की हम्म। फॉर्मूला पता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो अभी हमें पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस भी पता है, राइट? यस सर। बट प्रॉब्लम ये है, अच्छा फेज डिफरेंस हमें चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज इंटेंसिटी के फॉर्मूला में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाइव, इसमें डेल्टा फाइव का टर्म आता है, तो हमें फेज डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जो है ये कितना मिल गया हमें? फेज डिफरेंस मिल गया 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना मिल गया? टू बाई डी डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स कितना मिल गया? डी साइन थीटा, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि फेज डिफरेंस वाले में थीटा का टर्म आया है और हमें चाहिए वाई। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? वाई में। बाई। तो वाई में इंटरेस्टेड है, तो हमें थीटा को ना वाई के टर्म्स में लिखना है। तो थीटा को वाई के टर्म्स में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक चीज यूज करेंगे। देखो हमने एक चीज बताया था कि हम लोग ये वाई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले रहे हैं, मतलब थोड़ा नीचे ही ले रहे हैं, एंड दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज। तो बहुत दूर पे है, ये दोनों दो पॉइंट्स हैं, एंड बहुत ऊपर नहीं ले रहे हैं हम लोग। सो बिकॉज हमने बोला था ना कि सो दैट यू कैन से कि हाँ बोथ द वेव्स आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग इन सेम लाइन, राइट? तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वाई की वैल्यू ज्यादा लेते नहीं है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का थीटा होता है वो जनरली बहुत छोटा होता है। थीटा क्या होता है? छोटा। अब ये बताओ, थीटा अगर छोटा होगा तो साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो। यस सर। अब साइन थीटा को क्यों लिखना चाहते हो आप टेन थीटा? क्योंकि अगर हम टेन थीटा लिखें तो इस ट्रायंगल में हमें वाई का टर्म आ जाएगा, वाई विल गेट इन्वॉल्व। टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? वाई बाई डी, है ना? यस सर। साइन थीटा को लिख सकते हो टेन थीटा, टेन थीटा को लिख दो वाई बाई डी। तो जिस वाई को आप चाह रहे थे कि हमारा आ जाए वो आ गया, है ना? हम्म। तो फेज डिफरेंस जो था विच वाज 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स का जगह डी साइन थीटा,
तो आप अभी क्या लिख दोगे? डी साइन थीटा की जगह पे tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा? वाई बाई डी। तो यार आ गया ना यहाँ पे वाई का टर्म। तो y के किस यस वैल्यू सर। पे फेज डिफरेंस, तो y के किस वैल्यू पे फेज डिफरेंस कितना मिलेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा अपने को। हम्म। ये बात समझ में? यस सर। और वो पता चल जाएगा तो हमें इंटेंसिटी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये YDAC में यही जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएंगे? कि थीटा इज वेरी लेस, so sin theta can nearly be written as tan theta, and from this triangle tan theta can be written as y by t। ठीक है, आई बात समझ में? जी सर। तो देखिए, तो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा। ये देखो आपका, ये ट्रायंगल सीपीओ, ये सीपीओ ट्रायंगल बनाया हमने। इसमें जो है वो tan थीटा कितना हो गया? y बाई डी। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा। tan थीटा को y बाई डी लिख दिया। तो डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा था, साइन थीटा की जगह tan थीटा लिख दिया, tan थीटा की जगह y बाई डी लिख दिया। तो हमें डेल्टा एक्स और y में रिलेशन मिल गया। ठीक है, डेल्टा एक्स और y में रिलेशन मिल गया। y इक्वल टू, यू कैन राइट फ्रॉम हियर, यू कैन राइट y इज कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। है ना चुनमुन? हम्म। या डेल्टा एक्स जो है वो लिख सकते हो डी वाई बाई डी। अभी डी वाई बाई डी जो है ना, वो बोलने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बट ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, स्मॉल डी और ये अलग अलग चीजों का, राइट? है ना? यस सर। ये वाई वाला फॉर्मूला याद रहेगा? कौन सा वाला फॉर्मूला, नीचे वाला ऊपर वाला? ये वाला। हाँ। और भूल गए तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, भूल गए एग्जाम में, तो हम लोग तो इजीली लिख लेंगे ना इस ट्रायंगल से। साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा नियरली tan थीटा, और tan थीटा जो है वो हो गया y बाई डी। ठीक है, और हाँ। डेल्टा एक्स जो होता है वो डी साइन थीटा होता है, तो यहाँ से साइन थीटा की जगह y बाई डी। ये वाला याद रखना है, सब जगह यूज में आएगा इतना। फिर आपने अच्छा ठीक है, ओके। क्या समझे? हम्म। हम्म अच्छा। हम्म तो ये हो गया। सो ओके। अच्छा, अब बात ये है ना, एक कोई पूछ सकता है कि थीटा छोटा, मतलब आपने जब थीटा छोटा है तो साइन थीटा को tan थीटा लिखा, छोटा मतलब कितना छोटा? तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक में लेना है कहाँ तक नहीं लेना है? तो यू कैन से कि थीटा अगर 30 डिग्री से कम है तो आप ये वाला अप्रोक्सीमेशन रख सकते हो, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जी सर। फिर अब हम चाहते हैं कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ y वी विल गेट मैक्सिमा। तो देखो, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना लेना था? n लैम्डा। एंड हाँ। हाँ, तो अभी देखो, अभी तो हमें डेल्टा एक्स और y में रिलेशन मिल गया ना। तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स होता है n लैम्डा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, डेल्टा एक्स की जगह n लैम्डा रख देंगे। है ना? यस सर। मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स की जगह n लैम्डा रख देंगे। सो एट दीज वैल्यूज ऑफ y विल गेट मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स की जगह क्या रख देंगे? ऑड मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ। ऑफ लैम्डा बाय 2। Yes, so d by d into odd multiple of lambda by 2. At these values of y, you will get minima. हम्म। So at these values of y, you will get minima. Sure. अब देखो यहाँ पे लाइक मैक्सिमा का भी हमें मिल गया कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ y यू आर गेटिंग मैक्सिमा, एंड एट व्हाट वैल्यूज ऑफ y यू आर गेटिंग मिनिमा। इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया तो ये हो गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा, n का वैल्यू -1 हो गया तो माइनस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा। सिमिलरली कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू 2 लैम्डा, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू 3 लैम्डा, एंड सो ऑन।
एंड यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू में हो जाएगा, एन का वैल्यू जीरो रखोगे तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू लैम्डा बाई टू, सिमिलरली कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू थ्री लैम्डा बाई टू, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इंटू फाइव लैम्डा बाई, ऐसे करके बहुत सारा हो गया। सो अगर आप इन चीजों को प्लॉट करो, अगर इन चीजों को प्लॉट करो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जितने भी मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो अल्टरनेटली फॉर्म हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमा के बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे। और जैसा पैटर्न ऊपर में बन रहा है वैसा ही पैटर्न नीचे में बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव वाले वैल्यूज के लिए ऊपर में बनेंगे और वैसा ही वैल्यू निगेटिव में भी आ रहा है वो नीचे में बनेगा। एंड यू विल चेक कि जितने भी मैक्सिमा और मिनिमा है दे आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब हर एक मैक्सिमा है और उसके बाद वाला मिनिमा, उसके बीच में इक्वल गैपिंग है, इस मिनिमा इसके बाद वाला मैक्सिमा इक्वल गैपिंग, इसके ये मैक्सिमा इसके बाद वाला मिनिमा इक्वल गैपिंग, ठीक है। और यू कैन आल्सो शो कि दो मैक्सिमा, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में इक्वल स्पेस, दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच में इक्वल स्पेस, एंड यू नो कि ऑल दी मैक्सिमा आर इक्वली ब्राइट एंड ऑल द मिनिमा आर इक्वली डार्क, मतलब हर एक मैक्सिमा पे तो सेम इंटेंसिटी आ रहा है, सो ऑल द मैक्सिमास आर इक्वली ब्राइट, सिमिलरली ऑल द मिनिमास आर इक्वली डार्क। तो ऐसे लगातार जी पैटर्न बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम लगातार और इक्वली ब्राइट, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच वाला कौन सा है, मतलब सेंट्रल भी एग्जैक्टली बीच वाले को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो आपको ये देख के पता ही नहीं चलेगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है। आ रही है बात समझ में? जी सर।